जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का AWA अग्निवीर विथ आनंद के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों की टीए की जो रणभूमि सीरीज चलाई गई साइंस के लिए, उसकी आज आप लोगों की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम आप लोगों को भोजन के प्रकार या भोजन के स्रोत या भोजन के वर्गीकरण, जिसमें आप लोगों के पोषण तत्व आते हैं, उसके बारे में आप लोगों को पूरा विस्तार से A to Z पूरा बताएंगे। इससे आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन तो आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग कवर करिएगा पूरा, इसको मिस मत करिएगा। क्योंकि देखिए, जो पहले हम आप लोग करा, जैसे विटामिन का चैप्टर खत्म किए, तो विटामिन से भी आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जो आज भोजन के स्रोत पढ़ा रहे हैं, इससे भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो सभी लोगों को यही बोलेंगे कि आप फिजिकल के साथ साथ अपना रिटेन भी साथ में तैयार करते रहिए, नहीं तो फिर फिजिकल के बाद आप लोगों को 35 से 40 दिन का केवल समय मिलता है। तो उतने दिन में थोड़ा सा आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना, दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, आज आप लोगों की तीसरी क्लास है। और जो लोग नए देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम लोग वीडियो आपकी भर्ती से रिलेटेड डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप पे चला जाए और आप उसका लाभ ले सकें। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, जिसमें आप लोगों का पोषण, कभी कोई पूछता है पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, तो इसको जान लीजिए आप लोग। जो पोषण होता है ना, ये आप लोगों का देखिए, पोषण का अर्थ क्या है कि शरीर के विकास और वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता। पोषण में क्या होता है, जो हमारे शरीर में विकास और वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व लेते हैं वही पोषण कहलाता है। ठीक, फिर आगे देखिए, पोषक पदार्थ या भोजन के स्रोत, ये दोनों एक ही हैं। देखिए, जब भोजन लेंगे तभी न उसमें पोषक तत्व मिलेंगे, पोषण मिलेगा। तो बस वही, या तो भोजन के स्रोत बोल लीजिए या आप लोग पोषक पदार्थ बोल लीजिए। तो देखिए, इसमें कौन कौन से आते हैं भोजन के स्रोत में। तो देखिए, पहला आप लोगों का क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट आता है। दूसरा क्या आप लोगों का आएगा, तो प्रोटीन आएगा। और तीसरा वसा है। चौथा है खनिज लवण। पांचवा आप लोगों का जल है। और छठा आप लोगों का विटामिन है। इस जो आपको करा रहे हैं, इसमें से अगर आप लोगों के आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं, और 4 विकल्प दे दिया रहेगा, और उसमें से एक कोई विकल्प इसमें से दिया रहेगा, तो उसको आप लोग सही करिएगा। एक बार फिर आप लोगों को बता दे रहे हैं, पोषण क्या होता है, तो शरीर के विकास। पोषण क्या होता है, तो पोषण में जो आप लोगों का पोषण होता है उसमें पोषक पदार्थ होते हैं। पोषण जो होता है उसमें पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ आप लोगों को कहाँ से मिलते हैं, तो संतुलित भोजन, संतुलित आहार से आप लोगों को पोषक तत्व मिलते हैं। तो वही है, दिया है कि शरीर के विकास और वृद्धि के लिए पोषक, देखिए दिया ना, पोषक पदार्थों की आवश्यकता ही पोषण का अर्थ होता है। उसके बाद फिर देखिए, पोषक पदार्थ या भोजन के स्रोत में कौन कौन से आते हैं, तो एक है कार्बोहाइड्रेट, फिर दूसरा अगला है प्रोटीन, तीसरा है वसा, और चौथा आप लोगों का है खनिज लवण, पांचवा है आप लोगों का जल, और छठा है आप लोगों का विटामिन। तो ये आप लोगों के कौन से किसके प्रकार हैं, तो ये आप लोगों के भोजन के स्रोत में आ जाएंगे। ठीक, अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, पोषक पदार्थ या भोजन के स्रोत को कितने प्रकार में हम लोग देखते हैं, या कितने प्रकार में उसको विभाजित किया जाता है। तो देखिए, पोषक पदार्थ या भोजन के स्रोत को हम लोग कितने प्रकार में विभाजित करते हैं, तो 2 प्रकार में। और 2 प्रकार आप लोगों का कौन कौन सा है, तो देखिए, पहला प्रकार क्या है, बृहत मात्रिक, और दूसरा प्रकार आप लोगों का है सूक्ष्म मात्रिक। ठीक, अगर भोजन के जो स्रोत होते हैं या पोषक पदार्थ, उसको हम 2 प्रकार में देखते हैं। पहला प्रकार क्या है, बृहद मात्रिक, और दूसरा प्रकार क्या होता है उसका, तो सूक्ष्म मात्रिक। बृहद मतलब क्या होता है, बड़ा, और सूक्ष्म मतलब क्या होता है, तो छोटा। बृहद मात्रिक, मात्रिक मतलब आवश्यकता, तो जो जिसकी ज्यादा आवश्यकता हो वो बृहद मात्रिक में जाता है, और जिसकी कम आवश्यकता हो हमारे शरीर को, वो आप लोगों का सूक्ष्म मात्रिक में आ जाएगा। तो चलिए फिर पहले आप लोग बृहद मात्रिक को देख लीजिए। तो देखिए, बृहद मात्रिक में क्या होता है, और ये आप लोग के बृहद मात्रिक का परिभाषा क्या है कि ये वे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को ज्यादा, देखिए आ गया ना, ज्यादा। बृहद मतलब क्या होता है, ज्यादा, ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब ये वैसे पोषक
पदार्थ होते हैं, ऐसे भोजन के स्रोत होते हैं जिनको हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है। ये वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी शरीर को ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं जो शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है? कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसको ज्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना ज्यादा आवश्यकता होती है शरीर को। उसका देखिए वसा है, फिर प्रोटीन है। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता लेने वाला कौन सा पोषक तत्व है, तो आंसर क्या करिएगा आप लोग? अगर कार्बोहाइड्रेट दिया रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट सही करिएगा, अगर वसा दिया रहेगा तो वसा सही करिएगा, अगर प्रोटीन दिया रहेगा तो प्रोटीन सही करिएगा। तो ये कौन से तत्व है तीनों? तो हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है इसकी भरपूर मात्रा में हम लोग उपयोग करते हैं या इसको लेते हैं। तो वही दिया है कि बृहद मात्रा में कौन आएगा? तो वे पोषक तत्व जिनकी शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आप लोगों का वसा हो जाएगा, और तीसरा आप लोगों का प्रोटीन हो जाएगा। यह बृहद मात्रिक पोषक तत्व या भोजन के स्रोत में आते हैं। इस जो ये तत्व है ना, इनकी हमारे शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है और इसका उपयोग हम सबसे ज्यादा करते भी हैं। फिर देखिए, अब दूसरा प्रकार क्या है कि सूक्ष्म मात्रिक हो। तो सूक्ष्म मतलब क्या होता है कि छोटा, तो जिसको हमारे शरीर को सबसे कम आवश्यकता, सबसे कम आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व बोलते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए इसकी क्या है कि ये वे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को कम मात्रा में, देखिए कम दिया ना, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि सूक्ष्म मात्रिक किसे कहते हैं, तो सूक्ष्म मात्रिक आप लोगों का होता है कि जिनकी वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उसको हम सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व या भोजन के प्रकार में लेते हैं। तो देखिए इसके उदाहरण क्या है? उदाहरण से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो देखिए इसमें पहला कौन है? तो पहला आप लोग का आ जाएगा विटामिन, दूसरा है खनिज लवण, और तीसरा आप लोग का जल है, जो हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये आप लोग के बृहद मात्रिक में आते हैं। और सूक्ष्म मात्रिक में कौन कौन से आते हैं आप लोग के? तो विटामिन, जल और आप लोग का खनिज लवण, ये आप लोग के सूक्ष्म मात्रिक में आते हैं। तो इससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, तो यहां से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए भोजन के वर्गीकरण या पोषक तत्व के वर्गीकरण, तो इसको देखिए हम तीन प्रकार से देखते हैं। देखिए पहला क्या है आप लोगों का? पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाला, और दूसरा आप लोगों का हो जाएगा शरीर निर्माण करने वाला, और तीसरा हो जाएगा सुरक्षा प्रदान करने वाला। मतलब जो हम लोग भोजन लेते हैं उसमें जो पोषक तत्व मिलते हैं उसको 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला क्या है कि उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यही दिया है, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को केवल ऊर्जा प्रदान करते हैं, कुछ ऐसे उसमें पोषक तत्व होते हैं भोजन में जो हमारे शरीर को शरीर निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उसको हम 3 प्रकार से देखते हैं। तो आइए पहला प्रकार इसको देखते हैं। तो पहला प्रकार क्या है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले में देख लीजिए, यह तत्व शरीर को दैनिक कार्यों, देखिए जो ऊर्जा प्रदान करने वाले में जो तत्व आते हैं पोषक तत्व, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या रहता है? यह तत्व शरीर को दैनिक कार्यों में, जो दैनिक दिनचर्या हम लोग काम करते हैं उसमें, और शारीरिक गतिविधियों, जो भी खेल कूद चाहे जो भी एक्टिविटी करते हैं उनके लिए ऊर्जा देते हैं। मतलब जो हमारे शरीर में जो दैनिक गतिविधियां जैसे चलते फिरते हैं या खेत में काम करते जाए, खेल कूद करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें जो हमारे शारीरिक गतिविधियों के लिए जो ऊर्जा देते हैं वो हमारे किस में आते हैं? तो ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं। और कौन कौन से तत्व होते हैं? तो देखिए पहला क्या दिया है, जो कार्बोहाइड्रेट,
ये हमारे शरीर को क्या करती है, तो ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा आपका क्या हो गया, वसा, ये भी हमारे शरीर को क्या करती है, तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। और जो प्रोटीन हो गया, ये भी हमारे शरीर को क्या करती है, तो ऊर्जा प्रदान करती है। आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि तुरंत या त्वरित ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से पोषक तत्व हैं, या दे देगा कौन से तत्व हैं। तो ऑप्शन में अगर दिया रहेगा कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन, तो इन तीनों में से अगर कोई एक दिया रहेगा तो उसको आप लोग सही करिएगा। ये कौन से पोषक तत्व हैं, तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। या दे देगा कौन सा ऐसा भोजन का वर्गीकरण है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, त्वरित, त्वरित मतलब तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, तो कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। उसके बाद फिर देखिए दूसरा, शरीर निर्माण करने वाला, शरीर निर्माण करने वाला, तो देखिए क्या है कि ये तत्व शरीर की वृद्धि, देखिए दिया ये तत्व शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं के निर्माण और टूटी फूटी मांसपेशियों की मरम्मत के लिए जरूरी है। जो शरीर निर्माण करने के लिए जो तत्व हमारे भोजन में चाहे हम लोग लेते हैं, वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, तो जो जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की चोट लग गई, तो जो घाव की मरम्मत होती है या हड्डी की जो मरम्मत होती है, तो वो जो आप लोगों के, तो उसमें जो सहायता प्रदान करते हैं, तो वो इसमें आते हैं। देखिए शरीर निर्माण करने वाले में तो दिया है कि ये तत्व शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि के लिए कोशिकाओं, कोशिका मतलब जो सेल निर्माण होता है, सेल निर्माण के लिए और टूटी फूटी मांसपेशियों की मरम्मत के लिए यह कार्य होते हैं, कार्य करते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, तो देखिए प्रोटीन हो गया एक, खनिज लवण हो गया और आप लोगों का जल हो गया। देखिए प्रोटीन आप लोगों का शरीर निर्माण करने में भी आ रहा है और ऊर्जा प्रदान करने में आ रहा है। तो ऐसा जैसे डाउट वाला क्वेश्चन रहता है ना, तो इसको नहीं देते एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें आप लोगों का प्रोटीन जो है वो शरीर निर्माण करने में भी आ रहा है और आप लोगों की शरीर ऊर्जा प्रदान करने में भी आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। तो देखिए अगर पूछ देगा आप लोग के कि शरीर निर्माण करने में मनुष्य के शरीर में कौन सा पोषक तत्व अधिक उपयोगी होता है, और ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा खनिज लवण दे देगा या जल दे देगा, तो करेक्ट आंसर इसी दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, उसको आप लोग करिएगा। ठीक, तो आप लोगों के शरीर निर्माण करने वाले तत्व हो गए। उसके बाद देखिए आगे है सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, सुरक्षा मतलब क्या होता है, प्रदान मतलब कि जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसमें जो पोषक तत्व आते हैं वो सुरक्षा प्रदान करने में आते हैं। तो देखिए ये तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक, जो हम भोजन लेते हैं उसमें जो तत्व सुरक्षा प्रदान करने में, जो हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए होते हैं, ये तत्व किसमें आते हैं, तो सुरक्षा प्रदान करने वाले में आते हैं। और कौन कौन से होते हैं उसको भी हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए यह तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और बीमारियों से रक्षा करते हैं। मतलब यह तत्व वे होते हैं जो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक जो होता है, जो रोग से हम लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है, उसको बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, तो एक हो गया आप लोगों का विटामिन, दूसरा है खनिज लवण, और तीसरा आप लोगों का जल है, और चौथा दिया प्रोटीन। और देखिए प्रोटीन तीनों में दिया है, प्रोटीन तीनों में दिया है। तो कभी कोई क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि शरीर निर्माण करने में, ऊर्जा प्रदान करने में, और आप लोगों का क्या दिया है, सुरक्षा प्रदान करने में, इन तीनों में कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है, तो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, तो प्रोटीन हो जाएगा। ठीक ना। तो ये आप लोगों का हो गया भोजन का वर्गीकरण या पोषक तत्व का वर्गीकरण, जिसमें कौन कौन से हैं। पहला ऊर्जा देने वाला या ऊर्जा प्रदान करने वाला, दूसरा शरीर निर्माण करने में सहायता प्रदान करने वाला, और तीसरा क्या, सुरक्षा प्रदान करने वाला। तो आप लोग का देखिए ऊर्जा प्रदान करने वाले में कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आ जाएगा। उसके बाद देखिए शरीर निर्माण करने में प्रोटीन, खनिज लवण और आप लोगों का जल आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए सुरक्षा प्रदान करने में विटामिन, खनिज लवण और जल और आप लोगों का प्रोटीन आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है, बहुत लोग नहीं बोलते हैं कि हम संतुलित आहार लेते हैं, या डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग संतुलित आहार लीजिए जिससे आप लोगों की स्वास्थ्य बहुत अच्छी रहेगी। ठीक, तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल भी बताएंगे आप लोगों को। उसकी परिभाषा क्या, पहले देख लीजिए। तो परिभाषा क्या होती है, वह भोजन जिसमें भोजन के सभी स्रोत, मतलब वे ऐसा भोजन हो जिसमें भोजन के सभी स्रोत मतलब क्या होता है, जो पोषक तत्व,
ऐसा भोजन हम लोग करें जिसमें पोषण के सभी तत्व उसमें एक निश्चित मात्रा में हो। मतलब जो जितने भी पोषण तत्व हमको मिलते हैं उसकी मात्रा, सभी लोगों की मात्रा एक निश्चित मात्रा में हो, न ज्यादा हो न ज्यादा कम हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित आहार या संतुलित भोजन। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि प्रतिदिन भोजन का भाग, प्रतिदिन भोजन मतलब कि एक दिन, प्रतिदिन भोजन का भाग मतलब क्या है कि एक दिन कितना, एक आदमी को कितना भोजन लेना चाहिए, कितना कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए। तो देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति के दैनिक आहार में मुख्य पोषण तत्वों की मात्रा इस प्रकार होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट उनको कितना लेना चाहिए, तो 400 से 600 ग्राम उनको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। उसका देखिए वसा कितनी लेनी चाहिए, तो 600 से 800 ग्राम के बीच में आप लोगों की वसा लेनी चाहिए। और प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए, तो 800 से 100 ग्राम आप लोगों को प्रोटीन लेनी चाहिए। तो एक क्या है कि एक स्वस्थ, अगर कोई आदमी स्वस्थ चाहता है, अपने शरीर को स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ बनाना चाहता है या संतुलित आहार लेना चाहता है, तो उसको एक दिन में कितना लेना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, तो 400 से 600 ग्राम। वसा कितना है, तो 600 से 800 ग्राम लेनी चाहिए। और जो प्रोटीन है वो 800 से 100 ग्राम लेनी चाहिए। ये आप लोगों का संतुलित भोजन है। और एक स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या के लिए इतना ले सकता है तो हमेशा स्वस्थ रहेगा, इतनी उसकी शरीर को आवश्यकता है डेली, प्रतिदिन। उसके बाद देखिए ऊर्जा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो संतुलित भोजन से मिलने वाली कुल ऊर्जा 3000 कैलोरी होनी चाहिए। मतलब ऊर्जा, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है अगर वो स्वस्थ रहना चाहता है, मतलब वेल मेंटेन एक होता है ना पूरा, तो मैं 3000 कैलोरी उसको चाहिए। लेकिन 3000 कैलोरी कहाँ किसी को मिल पाती है, जो एकदम पूरा सब कुछ मेंटेन रखते हैं उन्हीं को केवल 3000 कैलोरी मिल पाती है। अब भाई जो छोटे धंधे करने वाले हैं, रेडी लगाने वाले हैं या ठेला खींचने वाले जो भी हैं, तो अपने जो उनका जो मनी, जैसे जो पैसा है, जो इनकम है, उसी के हिसाब से अपना डाइट लेते होंगे, भोजन, तो कहाँ 3000 ले पाएंगे। तो ये जो जिसके पास भाई पैसा है, जिसके पास सब कुछ है, वो 3000 कैलोरी एक दिन ऊर्जा ले सकता है। तो वही है कि ऊर्जा की मात्रा, अगर संतुलित भोजन में मिलने वाली कुल ऊर्जा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 3000 होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रतिदिन आवश्यकता ऊर्जा, देखिए इसमें क्या है कि WHO ने एक नियम बताया है कि अगर 3000 कैलोरी, भाई देखिए 3000 कैलोरी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन 3000 कैलोरी से अगर कम भी लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए प्रति व्यक्ति को, चाहे छोट हो चाहे बड़ा, मतलब कि छोट मतलब चाहे उसका जो इनकम है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो कम से कम में अगर ऊर्जा लेना चाहता है, अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है तो कितना ले सकता है। अगर 3000 कैलोरी नहीं ले पाता है तो कितना ले सकता है, तो देखिए प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा कितनी है, डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट, डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट मतलब प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अलग अलग श्रेणियों के आधार पर शरीर को रोजाना आवश्यक कैलोरी, तो अलग अलग श्रेणियों मतलब पुरुष और महिला। तो देखिए पुरुष को कितना बताया है, तो पुरुष को 2500 कैलोरी, इससे कम ऊर्जा नहीं लेनी चाहिए, 2500 कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए। और महिला को कितनी लेनी चाहिए, तो महिला को 2100 कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए। और स्तनपान करने वाले शिशु मतलब माँ का दूध पीने वाले शिशु को कितनी कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए, उनको 4000 कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए। अब इसमें बहुत लोग डाउट होंगे कि जो स्तनपान शिशु हैं अभी भाई माँ के गोद में, उनको 4000 कैलोरी क्यों ऊर्जा लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी वो छोटे हैं तो उनकी शरीर ग्रोथ कर रही है, शरीर ग्रोथ कर रही है तो उनको अधिक कैलोरी ऊर्जा चाहिए, क्योंकि शरीर उनकी ग्रोथ कर रही है तो इसीलिए उनको 4000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। और देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स, कि खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को मापने का यंत्र, इसको देखिए आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करें, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों इसलिए है कि देखिए फैक्ट वाला क्वेश्चन है, फैक्ट वाला देखिए कि क्योंकि इसको रट के जाएंगे तो क्वेश्चन को आप आंसर करके चले जाएंगे। फैक्ट मतलब फैक्ट से क्वेश्चन ज्यादा आप लोग के एग्जाम में आता है। तो देखिए खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को, जैसे खाद्य पदार्थ जो खाने पीने वाला जो पदार्थ अभी बताए हैं, उसकी ऊर्जा कितनी, एक खाद्य पदार्थ में कितनी ऊर्जा मिलती है, इसको खाने में कितनी ऊर्जा मिलती है, उसको मापने का जो मापने का यंत्र होता है, उस यंत्र का क्या नाम है, तो बाम कैलोरी मीटर। क्वेश्चन आ जाएगा कि बाम कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है, तो खाद्य पदार्थ मापा जाता है। बाम कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है, तो खाद्य पदार्थ। अगर पूछ देगा आप लोगों के कि खाद्य पदार्थ की ऊर्जा
खाद्य पदार्थ की ऊर्जा मापने में बाम कैलोरीमीटर का प्रयोग होता है। अगर पूछ देगा कि खाद्य पदार्थ में ऊर्जा मापने का यंत्र का क्या नाम है, तो क्या नाम होगा? बाम कैलोरीमीटर होगा। ठीक ना, चलिए आगे। अब देखिए आप लोग का आ गया पहला। अब उसको जितने भी पढ़ाए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसको फिर अब विस्तार से हम बताएंगे आप लोगों को। तो पहले नंबर पे क्या है आप लोगों का? तो पहले नंबर पे आप लोग का लिए हैं कार्बोहाइड्रेट। इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा की मात्रा 1 ग्राम। देखिए कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा की मात्रा, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? तो 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमको। 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हम लोगों को अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। उसके बाद देखिए इसका निर्माण कहां से होता है। तो यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका निर्माण कहां से होता है? तो सी कार्बन, उसका देखिए हाइड्रोजन, एच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ओ। इससे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका निर्माण कैसे होता है। तो उसका निर्माण कार्बन से होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जिसका अनुपात देखिए, जिसका अनुपात कितना दिया है। तो जिसका अनुपात 1:2:1 होता है। 1:2:1 होता है। जिसका अनुपात कितना होता है? तो 1:2:1 होता है। और देखिए भोजन में 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं। जो आप लोग का कार्बोहाइड्रेट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने प्रकार से प्राप्त होते हैं भोजन में, तो 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है भोजन में कितने प्रकार से प्राप्त होता है? तो 2 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला कौन सा आप लोगों का? तो स्टार्च है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग मड बोलते हैं। यह सभी अनाजों से प्राप्त होता है। पहला प्रकार क्या है आप लोगों का? जो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को मिलता है स्टार्च में, तो यह कहां से मिलता है? तो सभी अनाजों से प्राप्त होता है। और दूसरा आप लोगों का शर्करा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर। यह सभी मीठे पदार्थों से प्राप्त होता है। ठीक ना, अगर आप लोग की एग्जाम में आ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार से मिलता है, तो 2 प्रकार से मिलता है। पहला क्या है कि सभी अनाजों से प्राप्त होता है। तो सभी अनाजों से कौन सा प्राप्त होता है? तो स्टार्च होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मड बोलते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? सभी मीठे पदार्थों से प्राप्त होता है। तो वो कहां पे मिलता है? तो शर्करा, जिसको हम लोग शुगर, चीनी बोलते हैं। उसका देखिए सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, सर्वाधिक का जैसे एकदम इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। ठीक ना, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक अनाज में पाए जाने वाले में किसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो देखिए सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है? तो जो अनाज होता है उसमें जो चावल आता है उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा आप लोगों का फल है। अगर पूछ देगा कि कौन सा ऐसा फल है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो आप लोगों का केला हो जाएगा। और तीसरा अगर पूछ देगा कि कौन सी ऐसी सब्जी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो आप लोगों का सब्जी में क्या आ जाएगा? तो आलू आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा अनाज है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो सही आंसर क्या करिएगा आप लोग? चावल करिएगा। अगर पूछेगा कौन सा ऐसा फल है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आंसर क्या करिएगा आप लोग? उत्तर क्या करिएगा? केला है। कौन सा ऐसा सब्जी है कि जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलती है, तो कौन सी है? तो आप लोग की हो जाएगी आलू। इन तीनों को आप लोग देख लीजिएगा, इससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ भी है और आ भी सकता है। ठीक, तो ये हो गया आप लोग के कार्बोहाइड्रेट। एक बार फिर आप लोग को बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि देखिए आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो कभी कभी 4 दे देता है या कभी कभी 4.3 देता है, 4.3 दे देगा। तो कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम में? तो 4.3। उसके बाद फिर देखिए पूछ देता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे मिलने से होता है। तो किसके मिलने से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है? पहला आप लोग का हो जाएगा कार्बन, दूसरा हो जाएगा आप लोग का हाइड्रोजन, और तीसरा हो जाएगा आप लोग का तो ऑक्सीजन। CHO के मिलकर बनने से कौन सा निर्माण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। और इसका अनुपात कितना होता है? तो 1:2:1 होता है। ठीक, उसके बाद देखिए यह कितने भोजन में कितने प्रकार से पाया जाता है? तो 2 प्रकार से पाया जाता है। एक तो अनाज के माध्यम से पाया जाता है और दूसरा मीठे पदार्थों से प्राप्त होता है।
तो अनाजों से प्राप्त होता है, तो सबसे ज्यादा किसमें, स्टार्च जो होता है, मड, उसमें पाया जाता है। और अगर मीठे पदार्थों से प्राप्त होता है तो शर्करा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर, इसमें प्राप्त होता है। और सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है, तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट अगर पूछ देगा आप लोगों का कि फल कौन सा है कि जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो आप लोग का केला हो जाएगा। अगर पूछ दे कौन सा ऐसा अनाज है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो आप लोग चावल करिएगा। अगर पूछ देगा सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी सब्जी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो आप लोग क्या करिएगा, तो आलू करिएगा। ठीक, चलिए आगे फिर देखते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो कभी कभी पूछ देता है कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के आप लोग कितने प्रकार होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के आप लोगों के 3 प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कार्बोहाइड्रेट को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, तो कितने प्रकारों में, तो 3 प्रकारों में। आइए उसके तीनों प्रकार को हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला प्रकार क्या है उसका, तो मोनोसेकेराइड बोलते हैं। पूछ देगा आप लोग एग्जाम में कि मोनोसेकेराइड किसका प्रकार है, मोनोसेकेराइड किसका प्रकार है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है मोनोसेकेराइड। उसका देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि इसमें शर्करा का एक अणु होता है। मोनोसेकेराइड में इसमें शर्करा का एक अणु होता है। और मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके उदाहरण देखिए, एक हो गया ग्लूकोज, ये आप लोगों के मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। दूसरा हो जाएगा आप लोगों का फैक्टोज, तीसरा हो जाएगा गैलेक्टोज, और चौथा आ जाएगा मैनोज। अगर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा परीक्षा में कि ग्लूकोज किसका प्रकार है, तो मोनोसेकेराइड का प्रकार है। उसका देखिए फ्रक्टोज किसका प्रकार है, तो मोनोसेकेराइड का प्रकार है। और गैल्टोज किसमें पाया जाता है, तो मोनोसेकेराइड में पाया जाता है। और मैनोज किसमें पाया जाता है, तो मोनोसेकेराइड में पाया जाता है। अगर इतना अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तब। उसका देखिए, चलिए इसका दूसरा प्रकार देखिए। और देखिए इसके दूसरे प्रकार क्या कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो दूसरा प्रकार है डाइसेकेराइड। और इसकी परिभाषा क्या है कि इसमें जो शर्करा के 2 अणु होते हैं, इसमें जो शर्करा के, देखिए मोनोसेकेराइड में कितने अणु होते हैं, तो 1 अणु होते हैं। इसमें शर्करा कितने अणु हैं, तो 2 अणु हैं। और देखिए इसका उदाहरण, इसके देखिए उदाहरण पूछ देगा कि माल्टोज किसमें पाया जाता है, या माल्टोज किसका उदाहरण है, तो माल्टोज आप लोगों का हो जाएगा डाइसेकेराइड का। फिर पूछ देगा सुक्रोज किसका उदाहरण है या किसमें पाया जाता है, तो मोनोसेकेराइड में पाया जाता है। और लैक्टोज है, लैक्टोज भी आप लोगों का कौन किसमें पाया जाता है, तो डाइसेकेराइड में पाया जाता है। देखिए सुक्रोज है आप लोगों का, तो डाइसेकेराइड में पाया जाता है। इसके पहले हम मोनोसेकेराइड बोल दिए, ठीक है, वो गलती से हो गया था। डाइसेकेराइड के देखिए इसमें 2 अणु पाए जाते हैं। एक हो गया इसका उदाहरण मल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। या तीनों किसके प्रकार है, तो तीनों आप लोग के डाइसेकेराइड के प्रकार है। और किसमें आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में आते हैं सब। और तीसरा क्या है आप लोगों का, तो पॉलीसेकेराइड है। और इसकी परिभाषा क्या है कि इसमें 10 से अधिक शर्करा के अणु आपस में जुड़े होते हैं, पॉलीसेकेराइड। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, देखिए इसके प्रकार कौन कौन से, या उदाहरण इसके उदाहरण देख लीजिए। स्टार्च एक आ गया, एक ग्लाइकोजन आ गया, एक सेलुलोज आ गया और काइटिन आ गया। अगर पूछ देगा आप लोग एग्जाम में स्टार्च किसका प्रकार है या किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, तो पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। और अगर पॉलीसेकेराइड नहीं दिया रहेगा तो किसमें जाएगा स्टार्च, तो कार्बोहाइड्रेट में जाएगा। क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के, जो कार्बोहाइड्रेट का जो 3 प्रकार है उसमें जो तीसरा है पॉलीसेकेराइड है, उसके प्रकार में आता है तो स्टार्च। अगर पॉलीसेकेराइड नहीं दिया रहेगा, अगर पूछ देगा कि स्टार्च किसमें पाया जाता है या किसका प्रकार है, तो कार्बोहाइड्रेट का होगा। अगर इसके अंदर अगर दिया रहेगा पॉलीसेकेराइड, तो आंसर क्या क्या करिएगा आप लोग, तो स्टार्च ही करिएगा। फिर अगर पूछ देगा कि ग्लाइकोजन किसमें पाया जाता है, तो पॉलीसेकेराइड का में पाया जाता है या इसके प्रकार है, उसका देखिए उदाहरण है। या सेलुलोज, तो सेलुलोज किसमें पाया जाता है, तो पॉलीसेकेराइड में। और काइटिन क्या है, तो आप लोगों का हो जाएगा ये भी पॉलीसेकेराइड में पाया जाता है। ठीक, तो आप लोगों के हो गए। एक बार फिर इसको बता दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, तो 3 प्रकार में। पहला इसका प्रकार कौन सा है, तो पहला है आप लोगों का मोनोसेकेराइड है, जिसमें शर्करा के 1 अणु प्राप्त होते हैं या 1 अणु होते हैं। और इसके उदाहरण क्या क्या है, तो ग्लूकोज है, एक फैक्टोज है, एक गैलेक्टोज है,
गैलेक्टोज है, और चौथा क्या है कि मैनोज है। हो गया। उसके बाद फिर आगे देखिए, और देखिए डाइसेक्राइड क्या है, इसमें शर्करा के 2 अणु पाए जाते हैं, और इसके उदाहरण क्या है, तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। देखिए इस तीनों में से एक दे देगा और पूछ देगा कि किस में पाए जाते हैं, तो डाइसेक्राइड में पाए जाते हैं। अगर डाइसेक्राइड नहीं दिया रहेगा तो किस में सीधे जाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट में जाएंगे। उसका देखिए पॉलीसेक्राइड है, तो इसके देखिए 10 या 10 शर्करा के अणु इसमें पाए जाते हैं, और इसके उदाहरण कौन कौन से है, तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया और काइटिन हो गया। ये आप लोगों के किसके उदाहरण हैं, तो पॉलीसेक्राइड के उदाहरण है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रमुख शर्करा से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो प्रमुख शर्करा में देखिए पहला क्या है, तो फ्रैक्टोज है। फ्रैक्टोज, इसे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसके स्रोत कौन कौन से है, यह फल और शहद की शर्करा है। अगर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि फल और शहद की शर्करा कौन सी है, होती है, तो कौन सी होती है, तो हो जाएगी आप लोग के आंसर क्या करिएगा, तो फ्रैक्टोज हो जाएगी। उसका देखिए उपस्थिति यह मानव वीर्य में भी पाई जाती है। फ्रैक्टोज जो है ये आप लोगों की फल और शर्करा की भी स्रोत तो है ही, लेकिन यह मानव के वीर्य में भी पाई जाती है। और विशेष तथ्य क्या इसका है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, तो कौन सी है, तो फ्रैक्टोज है। अगर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है, तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या करिएगा, फ्रैक्टोज करिएगा। अगर पूछ देगा आप लोग के एग्जाम में कि मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो कौन सी, तो फ्रैक्टोज पाई जाती है। या तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि फल और शहद में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, या कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फ्रैक्टोज पाई जाती है। अब देखिए दूसरा क्या है कि सैकेरीन, दूसरी जो शर्करा है आप लोगों की, तो सैकेरीन है, और इसकी देखिए प्रकृति क्या है कि यह मानव निर्मित कृत्रिम शर्करा है। देखिए कौन सी है, जो सैकरीन है, यह मानव निर्मित, मतलब मानव के द्वारा निर्मित शर्करा है। मानव के द्वारा निर्मित शर्करा है, तो कौन सी शर्करा है, तो सैकरीन है। तो वही दिया है कि मानव निर्मित कृत्रिम शर्करा है, और इसकी विशेषता क्या है, इसे शुगर फ्री शर्करा भी कहा जाता है। अगर आप लोगों की एग्जाम में आ जाएगा कि जो इंसुलिन बीमारी से ग्रसित होते हैं या शुगर की, उनको कौन सी शर्करा लेते हैं, तो यही शर्करा लेते हैं, सैकरीन। तो यही दिया है कि इसे शुगर फ्री शर्करा भी कहा जाता है। और इसकी विशेषता क्या है, विशेष तथ्य कि मधुमेह शुगर के मरीजों को मीठा खिलाने हेतु दी जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो सैकरीन होती है। देखिए इस लाइन में बोल दिया ना, तो वही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो मधुमेह के मरीजों को मीठा खिलाने हेतु दी जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो सैकरीन होती है। उसके बाद फिर देखिए आगे आप लोग क्या है, तो गैलेक्टोज है। और इसको देखिए इसकी विशेषता क्या है कि इसे मस्तिष्क की शर्करा या ब्रेन शुगर कहा जाता है। अगर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि मस्तिष्क की शर्करा या ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है, तो गैलेक्टोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो गैलेक्टोज करिएगा आप लोग आंसर। ठीक। फिर देखिए चौथी क्या आप लोग की, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज शर्करा है, और देखिए इसके स्रोत कहां से पाए जाते हैं, तो अंगूर की शर्करा कहा जाता है। अगर आप लोग की परीक्षा में या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है या कौन सी होती है, तो करेक्ट आंसर क्या करेगा, सही उत्तर, तो ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज जो होती है आप लोगों की, तो अंगूर की शर्करा इसे कहा जाता है, इसका स्रोत है। तो देखिए विशेषता क्या है कि यह तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा है। अगर आप लोगों की एग्जाम या परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि तुरंत त्वरित ऊर्जा देने वाली कौन सी शर्करा मानी जाती है, तो कौन सी, तो ग्लूकोज मानी जाती है। और देखिए इसका अन्य नाम क्या है, तो रक्त शर्करा भी इसे बोला जाता है। अगर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि रक्त शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ग्लूकोज को जाना जाता है। फिर देखिए पांचवा क्या है, सुक्रोज। और सुक्रोज इसके स्रोत कौन कौन से, तो गन्ना की शर्करा है। गन्ना की शर्करा को हम लोग क्या बोलते हैं, जो गन्ना से प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सुक्रोज बोलते हैं। और देखिए अन्य नाम क्या है कि रसोई घर की शर्करा है। अगर पूछ देगा आप लोग के एग्जाम में या परीक्षा में कि रसोई घर की शर्करा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सुक्रोज को। और ये किससे हमको प्राप्त होती है, तो सबसे ज्यादा गन्ने से प्राप्त होती है, और गन्ने से बनती ही है। और देखिए और इसे व्यापारिक शर्करा भी कहते हैं। देखिए सुक्रोज के अन्य नाम क्या है कि रसोई घर की शर्करा है और व्यापारिक शर्करा है। तो किसको व्यापारिक घर की शर्करा और
रसोई घर की शर्करा जो अन्य नाम है, इन शर्कराओं के नाम से किसको जाना जाता है, किस शर्करा को, तो सुक्रोज शर्करा को जाना जाता है। फिर देखिए छठा आप लोग क्या है, तो माल्टोज है। माल्टोज जो शर्करा है इसे बीज अनाज की शर्करा कहा जाता है। जो माल्टोज होती है ना, इसे बीज या अनाज की शर्करा कहा जाता है। उसका देखिए सातवां क्या आप लोगों का, तो सातवां आप लोगों का आ जाएगा तो लैक्टोज आ जाएगा। और यह दूध की शर्करा है, मतलब यह दूध में पाई जाती है। अगर पूछेगा दूध की शर्करा किसे कहा जाता है, तो आप लोग किसे बोलिएगा, तो लैक्टोज को बोलिएगा। अगर पूछेगा बीज या अनाज की शर्करा किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या करिएगा, तो माल्टोज करिएगा आंसर। अगर पूछेगा सुक्रोज किससे निर्मित होती है, किससे बनती है, तो करेक्ट आंसर क्या करिएगा, गन्ने से बनती है। या पूछेगा गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है, तो सुक्रोज को कहा जाता है। या रसोई घर की शर्करा किसे कहा जाता है, तो सुक्रोज को कहा जाता है। व्यापारिक शर्करा किसे कहा जाता है, तो सुक्रोज को कहा जाता है। फिर आगे देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज की शर्करा यह किससे बनती है, तो अंगूर की शर्करा, अंगूर से निर्मित होती है। और यह तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा होती है। और इसको, इसका अन्य नाम क्या है, कि रक्त की शर्करा भी इसे कहा जाता है। फिर इधर देख लीजिए, इसको एक बार फिर बता दे रहे हैं। प्रमुख शर्करा में पहली आप लोग की है फ्रक्टोज है। और देखिए यह फल और शहद की शर्करा होती है, यहाँ से निर्माण किया जाता है इसका। और यह मानव वीर्य में भी उपस्थित होती है, पाई जाती है। और देखिए सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा अगर पूछ देगा कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा किसको माना जाता है, तो फ्रक्टोज को माना जाता है। उसका देखिए सैकरीन, सैकरीन जो शर्करा होती है मानव निर्मित शर्करा होती है, मानव के द्वारा बनाई जाने वाली शर्करा होती है। और इसका प्रयोग जो मधुमेह है, शुगर की बीमारी से जो ग्रसित होते हैं, इसका उपयोग करते हैं सैकरीन शर्करा का। उसके बाद देखिए आप लोग का जो गैलेक्टोज शर्करा है, यह मस्तिष्क की शर्करा है। अगर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि मस्तिष्क की शर्करा किसे कहा जाता है या किससे जाना जाता है, किस नाम से, तो कौन सी होगी, तो गैलेक्टोज हो जाएगी। तो आप लोग ये हो गई आप लोग की प्रमुख शर्करा। फिर आगे देखिए, तो यहां तक हो गया आप लोगों का। देखिए भोजन, ये आप लोग का पोषण है, इसको बताए थे। उसके बाद फिर देखिए आप लोग क्या आज बताए हैं कि पोषण पदार्थ, भोजन के स्रोत को कितने भागों में देखा जाता है, तो दो भागों में। एक बताया आप लोग को बृहद मात्रिक, दूसरा बताया आप लोग का सूक्ष्म मात्रिक। फिर आगे देखिए क्या बताएं कि भोजन का वर्गीकरण या पोषण तत्वों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो कितने प्रकार से होता है, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर निर्माण करने वाले दूसरे, और तीसरे आप लोग के हैं तो सुरक्षा प्रदान करने वाले, इनके बारे में बताएं आप लोगों को। फिर आगे देखिए, फिर संतुलित भोजन क्या होता है, कितनी एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता रोज होती है अगर वो स्वस्थ रहना चाहता है। अगर उतनी कैलोरी की ऊर्जा उसके पास नहीं हो पाती है, उतना उनके पास पैसा नहीं है, चाहे कोई साधन नहीं उतना कैलोरी ऊर्जा वो ले सके, तो उनको WHO के द्वारा मिनिमम कितनी ले सकते हैं, सभी लोगों के लिए बनाया है, उसको भी आप लोगों को बताए हैं। फिर उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है क्या है कि महत्वपूर्ण तथ्य, खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को मापने का यंत्र क्या होता है, तो बाम कैलोरीमीटर होता है। उसके बाद फिर आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएं, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। उन तीनों प्रकार के उदाहरण को भी बताएं आप लोगों को। इससे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में एक भी बाहर नहीं जाएगा, इतना बस केवल आप लोग रिविजन कर लीजिएगा अच्छे से। उसका फिर आगे देखिए, फिर प्रमुख शर्करा से जो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो 7 प्रमुख शर्करा के बारे में भी बता दिया आप लोगों को। इससे भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। फिर और देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसको हम आप लोगों को करा रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से, इसमें देखिए क्या पूछा आप लोगों का, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व बृहद मात्रिक, देखिए आ गया ना, कौन सा ऐसा पोषक तत्व बृहद मात्रिक के अंतर्गत आता है जिसकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इस प्रश्न में क्या पूछा आप लोगों का, देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा आप लोगों का कि कौन सी ऐसी पोषक तत्व है, कौन सा कि जिसकी आवश्यकता, जो बृहद मात्रिक के अंतर्गत आता है, जिसकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अभी हम आप लोग बताए थे, पहला क्या कि विटामिन दिया है, दूसरा खनिज लवण, तीसरा सी दिया है, सी मतलब कार्बोहाइड्रेट, और डी दिया आप लोगों का जल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अभी आप लोगों को बताए थे कि बृहद मात्रिक जिसको शरीर को हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो कौन सा पोषक तत्व होता है, तो कार्बोहाइड्रेट
और दूसरा बताए थे प्रोटीन, और तीसरा आप लोगों को बताए थे तो वसा। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ना प्रोटीन दिया है ना वसा दिया कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दूसरे में क्या पूछा है कि त्वरित या दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषण तत्व कौन से हैं। देखिए इसको भी बताए थे कि त्वरित मतलब तुरंत जो ऊर्जा देते हैं हमारे शरीर में, और दैनिक कार्यों जो दैनिक दिनचर्या करते हैं उसके लिए हमारे शरीर को जो पोषक तत्व मिलते हैं या लेते हैं तो कौन कौन से होते हैं। तो ए दिया आप लोगों का विटामिन और जल, बी दिया कार्बोहाइड्रेट और वसा, सी दिया खनिज लवण व प्रोटीन, और डी दिया आप लोगों का केवल जल। तो देखिए न विटामिन जल होगा, न आप लोगों को खनिज लवण और प्रोटीन होगा, और डी न केवल जल होगा। आप लोगों को बताए थे कि दैनिक दिनचर्या या दैनिक कार्यों के लिए, दैनिक दिनचर्या दैनिक कार्यों के लिए कौन सा उपयोगी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक ना। चलिए अगला देखिए। अब तीसरा क्या है, इसमें दिया है खाद्य पदार्थ भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आप लोगों को बताए थे कि खाद्य पदार्थ भोजन से मिलने वाली ऊर्जा जो होती है उसको हम किस यंत्र से मापते हैं। तो उसको किस यंत्र से मापते हैं, तो बाम कैलोरीमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। थर्मामीटर से आप लोगों का तापमान मापा जाता है, और लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है। ठीक ना। तो बचा क्या आप लोगों का, तो बाम कैलोरीमीटर। और पूछा क्या कि खाद्य पदार्थ जैसे भोजन में मिलने वाली जो ऊर्जा है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों का हो जाएगा बाम कैलोरीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सब्जियों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, तो अभी बताए थे आलू में पाया जाता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवा है फल और शहद में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है। पूछा है कि फल और शहद में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, देखिए आ गया ना, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा पूछा है, फल और शहद में पाई जाने वाली अभी आप लोगों को बताए थे कौन सी होती है, तो फ्रैक्टोज होती है आप लोगों की। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है मधुमेह शुगर के मरीजों को मीठा खिलाने हेतु दी जाने वाली मानव निर्मित कृत्रिम जिसको शुगर फ्री शर्करा कौन सी होती है। इसका आप लोग आंसर करिए। तो इसको हम बताए थे आप लोग की, तो सैकरीन होती है। करेक्ट आंसर क्या करेगा, तो सैकरीन होती है। तो देखिए जो आप लोग के आज भोजन के स्रोत या भोजन के वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट तक आप लोगों को आज क्लास में पढ़ाए हैं, इसके आगे भी आप लोगों की क्लास एक या दो तीन क्लास चले, दो क्लास में आप लोगों का पूरा भोजन के स्रोत को खत्म कर देंगे। तो आप लोग जितना भी पढ़ाएं इसका रिवीजन करिएगा। देखिए क्वेश्चन भी लास्ट में कराएंगे, कैसे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है। अगर इसमें भी आप लोग कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका भी निवारण हम आप लोगों को कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, तो आप लोग इसको और भी जो जितने भी लड़के तैयारी करते हैं ग्रुप में आप लोग जुड़े होंगे वहां इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक ना। और अपनी जो तैयारी है, जोश और जुनून, जिस ऊर्जा के साथ अब भी है उसी ऊर्जा के साथ आप लोगों को पेपर तक रहना है। तो अपने अंदर हमेशा 100% ऊर्जा के साथ भी कोई भी काम करिए, अपने अंदर ऊर्जा के साथ करिए। कि करना है तो हम ही को, अगर नहीं करना है तो भाई हम ही को करना, नहीं करना है तो क्या फायदा। तो करना है तो उसमें पूरा एनर्जी लगा दीजिए, झोंक दीजिए। ठीक ना। और देखिए जो अच्छे तरीके से तैयारी करता है और अच्छे तरीके से मेहनत करता है लगन के साथ, उसके अंदर 100% मेहनत करने की क्षमता होती है, वो हमेशा निश्चित भाई मंजिल को प्राप्त कर लेता है। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आप लोग सोचे होंगे, अगर आप तन मन धन से उस पर अगर लग जाएंगे ना तो जरूर से जरूर मिलता है। ठीक ना। तो इसी के साथ इस क्लास को हम आप आज यहीं पे एंड करते हैं। फिर अगली क्लास में आप लोगों को मिलते हैं। फिर आप लोगों के भोजन के स्रोत के अभी कुछ और टॉपिक बच गए हैं, उसको अगली क्लास में आप लोग कवर कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए जोश और जुनून के साथ। सिलेक्शन लेना है तो इसी साल और इसी भर्ती में।